तो बात आती है ना जब यूपीएससी की प्रिपरेशन की, तो हर बार जो है एक समस्या आती रहती है कि इसकी जब प्रिपरेशन होती है तो कितने समय में हो जाती है। और ये लोग जो कहते हैं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाल लिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए तो अच्छी बात है, शुभकामनाएं बहुत हैं, लेकिन उसके पहले की मेहनत कब शुरू हुई थी वो कोई नहीं बता रहा होता है। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपके लिए कि जब आप अपनी इस यूपीएससी या आईएएस की जर्नी को जब शुरू करते हैं तो गलती कहाँ से शुरू हो जाती है एक्चुअल में, या आपकी तैयारी किस दिशा में जानी चाहिए और कब शुरू हो जानी चाहिए स्पेशली, या आप कॉलेज में भी हैं, जॉब पर भी हैं, तो आपका क्या टाइम मैनेजमेंट हो, क्या सिलेबस का रोल हो, और कैसे हम हर दिन जो है एक चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। कुछ ऐसे तौर तरीके जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। और इस वीडियो की एक खास बात है कि मेन चीज़ ये है कि आप वो सारी बातें जो मैं बताऊंगा वो कर पाओगे। ये वीडियो उस चीज़ के लिए नहीं कि क्या क्या करना है, ये वीडियो उस चीज़ के लिए है कि कैसे करना है। तो क्या करने के साथ कैसे करें, इस बात को ज़रा ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन भरोसा रखिए कुछ ही मिनट में आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ये वीडियो के 2 हिस्से हैं। इस वीडियो में 2 हिस्से में आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। पहला हिस्सा जहाँ पर आप यदि खुद तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से किस तरह से करनी है, और दूसरा हिस्सा इस वीडियो का ये है कि अनअकैडमी भी आपको जो है यहाँ पर हमेशा की तरह मदद करने के लिए तैयार है। फाउंडेशन जो जिनकी तैयारी शुरू होती है बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे करना है, तो उसके लिए भी अनअकैडमी का भी जो है एक तरीका आपके पास अवेलेबल है। तो दोनों तरीकों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूंगा जो खुद का जो तरीका है, यहीं से हम शुरू करेंगे। दिख ही रहा होगा आपको कि बहुत काम का पॉइंट है सर, यही हमें कई बार नहीं समझ पाते हैं कि ये राइट पाथ क्या है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कब करते हैं। जैसे कॉलेज में है, जॉब में है, तो कहाँ से शुरू हो रही, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आज यहीं से शुरू करूंगा मैं। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि अनअकैडमी कर 23 दिसंबर से 23 ऑफ दिसंबर से फाउंडेशन बैच 2025 के लिए शुरू हो रहा है सर। और ऐसे लर्नर जो कॉलेज में है, जॉब कर रहे हैं, जिनकी अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी, बेस्ट टाइम है। 17 से 18 महीना वैसे भी लगता है सिलेबस में, और पूरी जो इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स की टीम है वो आपके लिए यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्या खास बात है सब्सक्रिप्शन की कि आप डिस्काउंट, मतलब साल के सबसे बेस्ट ऑफर्स 50% ऑफ, साथ में 12 महीने का एक्सटेंशन। कोड आपको सबको मेरा पता है, SGYT10, इसका इस्तेमाल करना है। क्या मिलेगा सब्सक्रिप्शन में सर? लाइव क्लासेस, उसके साथ आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, नोट्स 2.0 अनअकैडमी के, प्रैक्टिस टेस्ट भी है, सीसेट भी इसमें इंक्लूड है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है, डाउट रेजोल्यूशन भी है, थ्योरी करंट अफेयर्स के साथ सब कुछ कवर है। तो एक्सप्लेनेशन, पावर पॉइंट, सब कुछ आपको अवेलेबल होगी। और एजुकेटर्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि सब अपने सब्जेक्ट्स में सब माहिर हैं। सो आपको ये मदद मिलेगी यहाँ से। अब बात करेंगे कि खुद जब हम तैयारी कर भी रहे होते हैं तो अनअकैडमी के साथ मान लीजिए हम जुड़ गए हैं, तो फिर तो आपको कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं वैसे बताना चाहूँगा, यूसीएससी का जो टेस्ट था काफ़ी लर्नर्स ने दिया, तो एक बहुत सराहनीय बात है, अच्छा रहा। आपका जो रिस्पांस देखा मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। शाम को आज से 7 बजे मेरी फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी पे शुरू हो रही हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। आते हैं हमारे टॉपिक पे, चूजिंग द राइट पाथ। यार जब मैं कॉलेज में होता हूँ ना, तो मुझे पता है कि सबसे जो मेन समस्या है जीवन की वो क्या है कि सर मुझे कॉलेज जाना है, ठीक है, मुझे फिर उसके असाइनमेंट्स करने हैं, ठीक है। अब ये लूप आपका हमेशा चलता रहेगा। एक बात मेरे लिए लगभग आप सब लोग अलाइंड होंगे कि एग्जाम जब आने वाला होता है तो मैं 1 से 1.5 महीने पहले थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो जाता हूं। तो मैं उस 1 से 1.5 महीने की बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं रिमेनिंग हर सेमेस्टर, मान लो 6 महीने का, लेट्स अज्यूम 4 महीनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और महीने के अगले सेमेस्टर में आप 4 महीने हैं आपके पास, तो आप ये 8 महीनों में किस दिशा में जाते हो, इससे आपका अभी से ही सब कुछ सेट हो जाती है चीजें। लोग कहते हैं मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, लेकिन कॉलेज में इन्होंने जो 8 महीने यूटिलाइज किए हैं बहुत गजब से किए हैं। तो आपके पास अब ऑप्शन होता है कॉलेज में, या तो आप अपने कॉलेज के जीवन में जी लो कि भैया चलो पढ़ाई तो चलो ठीक है, नहीं अब हम तो जो है यहाँ भी जाएंगे, वहाँ घूमेंगे भी, घूमनी भी अच्छी चीज़ होती है, घूमना भी चाहिए व्यक्ति को, बट मैं तो जो है हर हफ्ते घूमने जाऊँगा, हर दिन जाऊँगा, तो वो नुकसानदायक है। आपको, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो बहुत ज़रूरी है। एंड स्पेशली फॉर यूपीएससी आईएएस इस परीक्षा के लिए भैया आपको अपना सही पाथ, और वो सही पाथ ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज लर्निंग। आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए कॉलेज में। लोग कहते हैं कॉलेज की लाइफ जीना है, मैं कहता हूं तुम्हें आगे की बेहतर लाइफ जीना है तो तुम कॉलेज में ये एक जो जिससे आपकी लाइफ एक्चुअल में आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं उसके सिलेबस वगैरह से या उसके सब्जेक्ट पढ़ना से आपको शुरू करना होगा। तो
सबसे बेसिक पॉइंट है कि जब आप कॉलेज में जिस भी मोमेंट पे आप अपने आप से पूछ लो, मैं बताने नहीं आऊँगा, खुद को पता होता है कि क्या आप एकदम अपने सही पाथ पे हैं। और सही पाथ को मैं यहाँ डिफाइन यदि करूँ तो वो ये है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं और कोई अदर एग्जाम की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या आपने उसकी समय से तैयारी शुरू कर दी। आपने फर्स्ट ईयर मान लो निकल भी गया आपका, पर सेकंड थर्ड ईयर बहुत काम का है। फोर्थ ईयर मान लीजिए कोई आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है तो 2-3 साल में बहुत तैयारी हो सकती है। जॉब भी यदि जो लोग लर्नर्स कर रहे हैं तो जॉब के साथ, हाँ हमें मालूम है थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो आप किस पाथ पे है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूजिंग द राइट पाथ। यदि आप अरे मैं तो जो है इसमें चला जाऊंगा, मैं जो है दोस्तों ग्रुप बना लिए, ग्रुप में लड़ाई हो रही है, फिर जो है इसको हिस्सा मना रहा है, फिर जो है कुछ और शुरू कर दिया अपन ने, फिर मैं यहाँ चला गया, फिर मैंने एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन कर लिया, ये प्रॉब्लम होती है। अब इस चीज़ से मोटिवेट होकर कई बार लर्नर क्या करते हैं कि अरे मेरे शहर में कोई जो है तैयारी वगैरह करा रहे हैं तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। दिक्कत क्या है कि जब आप चूज करो कि कहाँ पढ़ना है क्या पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम में। ये ना हो कि वहाँ आपके 1 साल वहाँ भी चला जाए और वहाँ से भी कुछ आप हासिल ना कर पाओ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के इस इंफॉर्मेशन के टाइम पे आप लोग सही जगह से सही चीज़ पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बात पे भी आपको फोकस रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यदि आपने अपनी चूज कर लिया कि सर अब मेरे को जो है तैयारी शुरू करनी है, तो अब मैं तैयारी कैसे शुरू करूंगा। तो मेरा मानना है फर्स्ट स्टेप है आप अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। अब ये सिलेबस ऐसे समझ नहीं आता सर, समझ में आई बात। ये जब सिलेबस आप उठाओगे, प्रिंट आउट कराओगे ना, अपना प्रिंट आउट लोगे सिलेबस का, तब तक आपके मजे मजे हैं। जैसे ही आपने प्रिंट आउट निकाला और पढ़ना शुरू किया, कुछ भी समझ नहीं आएगा साहब, क्या हो रहा है जीवन में, नहीं बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। तो अब क्या करें सर, तो आगे मैंने एक चीज लिखी है PYQs। आप सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट के, जैसे ज्योग्राफी लेट्स अज्यूम, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, इनके तुम सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, PYQs MCQ को चेक करो, सॉल्व मत करो, चेक करो। चेक किया, देखा आपने कि लेवल ऑफ डेप्थ जो है वो किस तरह की आ रही है, तो लेवल ऑफ डेप्थ आपको चेक करना है। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। फिजिकल ज्योग्राफी लिखा होता है और वहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, वो विंड पूछ रहा है, तो आपको कैटेगराइजेशन थोड़ा सा आना चाहिए। जब आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखोगे तो आपको कैटेगराइजेशन समझ आएगा। ऐसे पॉलिटी में भी देखोगे, हिस्ट्री में भी देखो, तो सब्जेक्ट को कैटेगराइज करो कि एंशिएंट से क्वेश्चन आ रहा है, बीच मेडिवल वाला मॉडर्न से आ रहा है, किस तरह से। तो सिलेबस का एनालिसिस विदाउट PYQ मत करना, क्योंकि सिलेबस को जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके सामने सिर्फ वो थ्योरी दिखाई देगी, उसमें ज़्यादा कुछ तो दिखेगा नहीं। सो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ध्यान देना कि PYQ से आप इसको सॉल्व नहीं करने को कह रहा हूँ, एटलीस्ट एक बार पेजेस पलटने को कह रहा हूँ। मेंस के क्वेश्चन देखना आप लोग, सॉल्व करने को नहीं कह रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में एक बार क्वेश्चंस देखो आप, क्वेश्चन देखने से आपको समझ आएगा कि किस दिशा में ये लोग पूछते हैं, किस लेवल का डेप्थ पूछते हैं। ये होने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको टाइम मैनेजमेंट और किस तरह से टाइम टेबल तैयार करना है। तो फॉर द कॉलेज लर्नर्स, ठीक है, या जो भी ऐसे लर्नर्स हैं जो जॉब करते हैं या जो फुल टाइम लर्नर्स भी हैं, तो बस दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको 1+1 का रेशो चलाना है और इसमें 2+1 की कहानी चलेगी। ये मेरा बहुत फेमस फॉर्मूला है, आप इसको अपनाओगे आपका काम हो जाएगा। सर व्हाट इज 1+1? आप कोई एक GS का सब्जेक्ट लें, लेट्स अज्यूम आपने पॉलिटी से शुरू किया, साथ में 1 मतलब करंट अफेयर, यही चलेगा आपका फिलहाल स्टार्टिंग में। फुल लेंथ की जब बात, फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो जॉब और कॉलेज वालों को ये काम करना है, एक सब्जेक्ट उठाना और एक ये करना, ठीक है। अब फुल टाइम के बारे में जब भी आप बात करोगे तो 2+1 में क्या आएगा, GS के 2 सब्जेक्ट उठाने हैं आपको। पहला सब्जेक्ट उठाना है कौन सा, मान लीजिए पॉलिटी, दूसरा आपने ज्योग्राफी उठाया, प्लस CA मतलब करंट अफेयर्स, तो 2+1 ये हो गया। ये है बेसिक शेड्यूल। हम रोज इसी को बनाने में टाइम खराब करते हैं, पहला तो ये थॉट आपका होना चाहिए। अब बात करें टाइम कब निकालें, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। जनरली इन मॉर्निंग टाइम हमारी बहुत तीव्रता से चलती बुद्धि, 1-2 दिन दिक्कत पड़ेगी, लेकिन आप भरोसा रखिए, एक बार आप अपनी हैबिट बनाइए, आपको आनंद आएगा। मॉर्निंग में क्या करो आप लोग, यदि सुबह 2.5 घंटे निकाल पाते हैं तो आप अपने GS को कवर कर पाएंगे, और शाम को कॉलेज के आने के बाद या सारा सब कुछ काम खत्म करने के लिए करंट अफेयर्स आप 1.5 से 2 घंटा निकालिए, बस 1.5 घंटा भी, तो आपके लिए हर दिन यहाँ पर कितने घंटे हो गए सर, लगभग 4 घंटे हो गए। अब 1 घंटा जो रिमेनिंग बचेगा वो गिव इट टू फॉर दैट रिवीजन। ये रिवीजन
गिव इट फॉर द रिवीजन। ठीक है, ये अपना रिवीजन हो गया। और एमसीक्यू ये भी आगे आएगा, इसको कैसे कवर करना है वो अपन सीखेंगे। लेकिन 2.5 घंटा मॉर्निंग में आप कैसे भी निकालो, उसका रीजन समझो। कॉलेज में जाने से पहले वहां इन्वॉल्वमेंट आएगा, कॉलेज में तो बहुत टेंशन शुरू हो जाती है। पहले ही दिन की शुरुआत आप अपने पर्सनल उससे करो जो आपको चाहिए जीवन में। एंड में करंट अफेयर्स इंटरेस्टिंग होता है। अब करंट अफेयर्स खुद न्यूज़पेपर पढ़ने मत बैठ जाना, अभी समझ नहीं बैठेगा। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे डेली न्यूज एनालिसिस मिलते हैं, गो थ्रू इट, उससे जाइए आप। ठीक है, पहली चीज। और ये वाले को अपने को याद रखना, क्योंकि जैसे जॉब भी कर रहे हो, जाओगे जैसे ही आप एंटर करोगे कंपनी में, सब वहां के काम शुरू हो जाएंगे, फिर आके पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। काम की चीज सबसे पहले दिन की शुरुआत अपने यहाँ से करवा, ये आप एक काम कर लो। ठीक है, इसके बाद में नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी, जो आपके लिए 1 घंटा बचा है। नोट्स हमेशा कोशिश करें जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको तुम शॉर्ट में लिखना है, और वो भी ब्लैंक पेज पे बिना देख के। जो भी किसी से चीज से आपने पढ़ा, लेट्स अज्यूम आपने पॉलिटी शुरू किया और आपने देखा कि चलो आप अनअकैडमी के थ्रू पढ़ रहे हैं तो दिक्कत ही नहीं है, सेल्फ पढ़ रहे हैं, मान लो आपने लक्ष्मीकांत किताब से वगैरह से पढ़ा। अब जब तुमने पढ़ना शुरू किया तो जो भी तुम पढ़ो वो अपने आप से पूछो कि तुम्हें याद है कि नहीं। कैसे पता लगेगा? तो शाम को तुम उस ब्लैंक, सुबह पढ़ के चले गए, शाम को आके जरा ब्लैंक पेज पे एक बार लिख के देख लिया, जो पॉइंट मिसिंग है एक बार फिर पढ़ो और उसको फिर नोट डाउन कर लो। प्लीज प्लीज मैं कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट लिखने की खूब जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स लिखो, इस फ्लो चार्ट बना लो, डायग्राम बना लो, इसके बाद कुछ पॉइंटर्स बना लो, छोटे छोटे में लिखो। जब भी ऐसी बहुत सारी शीट बन जाएंगी आपके पास हर टॉपिक्स की, तो ये आपके लिए एक बेसिक आइडिया हो। अभी कॉलेज टाइम की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब जैसे आप किसी गाइडेंस के तहत आ जाते हो फिर तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह सब शुरू हो जाएंगी चीजें। सो नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी आप ब्लैंक पेज पे आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आएगी एमसीक्यूज एंड आंसर राइटिंग। अब सर इसमें एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग का सीधा कहानी है कि जब आपके पास आपके नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इनका टाइम से रिवीजन करना है। और जब एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप सबसे पहले करें पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। आपका फंडामेंटल राइट हुआ, ठीक है, आपने विंड का चैप्टर पूरा कवर कर लिया, आपने रॉक वाला टॉपिक पढ़ लिया। अब इन टॉपिक्स को आप निकालिए पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज में कहां पूछे, मान लो 10 क्वेश्चन भी आए एक एक टॉपिक से, पहले उनको सॉल्व करो। क्यों कह रहा हूं मैं पहले इनको सॉल्व करने के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले तुम्हें एग्जाम का गेम पता होना चाहिए, एग्जाम में एक्चुअल में पूछा कैसे जाता है, ताकि तुम मार्केट में यहाँ वहां के कुछ क्वेश्चन लगाओ तो कम से कम लेवल तो पता रहेगी एक्चुअल में मेरे लायक है भी कि नहीं। ठीक है, समझ आई बात? तो सबसे पहले पीवाईक्यू आपको ऐसे लगाना, एक टॉपिक पूरा करो, आधा अधूरे में मत करना। आपने सोचा आज 1 घंटा पढ़ लिया, अब मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं उसके, नहीं, गलत है। आप टेक योर टाइम, 2-3 दिन लो, 4 दिन लो, ये आपको करना है। आप उसके बाद पीवाईक्यू जाओगे। अब आपका जब सब्जेक्ट एंड हो जाए, सुनना मेरी बात, सब्जेक्ट एंड होना इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जब होती है तब आप पीवाईक्यू मेंस के लेकर आना। शुरू में पढ़ोगे कुछ नहीं समझ आएगा, लेकिन जब सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना पूरी, उसके बाद आप पीवाईक्यूज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन आया। लेट्स अज्यूम आपने ज्योग्राफी में वाटर मैनेजमेंट पढ़ा, आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी। जब आप मेंस के क्वेश्चन फिर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्लेट टेक्टोनिक भी पूछा है। पहले उठा के देखोगे, सॉल्व करोगे, नहीं बनेगा। पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करो, फिर आप जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा आगे बढ़ते जाना दूसरे सब्जेक्ट में। तो दूसरे सब्जेक्ट में जब बढ़ोगे तो पुराने वाले सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो आप। आई रिपीट, फिर से कहता हूं, आगे वाला जब आप नेक्स्ट 2nd नंबर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस दौरान पहले वाले की आप आंसर राइटिंग और एमसीक्यू साथ में लगा सकते हो। हर दिन आप एक आंसर एटलीस्ट लिखें, एक क्वेश्चन लिखें। अब सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं वो छोड़ना, तुम पहले लिखो, पहले लिखना सीखो। जो भी चीज है, प्लेट टेक्टोनिक में क्या बेसिक इंट्रो दो, उसका मेन बॉडी लिखो, पर एटलीस्ट लिखो। आप सर्च भी कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग की मैंने एक सफलता सीरीज भी बनाई थी, उसमें मैंने और क्वेश्चन मॉडल आंसर्स के साथ बताया, तो वहां भी आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। इसके साथ में अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो लूप बनेगा आपका, वो बनेगा रिवीजन का। कि सर रिवीजन, उसके पहले मैं एक बार रिवाइंड करा दूं आपको सभी को कि हमने पहले पाथ की बात करी, बहुत जरूरी पाथ को चुनना, फिर सिलेबस को एमसीक्यूज पीवाईक्यूज से हम लोग करेंगे, टाइम मैनेजमेंट बता दिया मैंने, टाइम टेबल का एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको, नोट्स मेकिंग बता दिया। अब नोट्स मेकिंग के बाद आपको एक पॉइंट जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इसमें, ये याद रखना है कि आप सुबह उठने से ही अपना पूरा दिन को फाइनलाइज कर लेना। अब सुबह उठने के चांसेस एक तो ज्यादा होने से आप 2.5 घंटा यदि यहाँ पढ़ जाते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी टूटने के चांस कम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मैक्सिमम काम आएंगे आपको वो दिन में आते हैं, बिना बताया काम आ जाते हैं, तो वहां टूटने के चांस होते हैं कंसिस्टेंसी के। आप इसलिए मॉर्निंग के स्लॉट को मत मिस करना अपने, कुछ भी हो जाए।
चाहे रेगुलर भी लर्नर्स हैं, तो आप ये यदि एक बार आप कर गए तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। कमेंट में तुम मुझे और बताओ इंडिविजुअलिटी में कि आपको और कहीं दिक्कत आ रही है क्या, तो उस पर मैं एक छोटा सा वीडियो और भी आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो फाउंडेशन बैचेस हैं इनको मिस मत करना, ये 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, और 50% तक का ये जो डिस्काउंट है ये आपको मिल रहा है, जो ऑफ कोर्स कल से प्रारंभ हो जाएगा। सो इसका भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। सो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, यू कैन यूज दिस कोड SGYT10, और आप कॉलेज के साथ भी जुड़ के और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर स्तर पे ले जा सकते हैं। अभी समय है, अभी बेहतर निर्णय लेने का। थैंक यू सो मच।